उन्नति। इस वीडियो में आपको गाइडेंस दी जाएगी यूपी बीएड काउंसलिंग के लिए 2023 के लिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले साइट पर आएंगे सरकारी रिजल्ट के, देन एडमिशन के कॉलम पर आकर यहाँ पर यूपी बीएड 2023 का ऑनलाइन जो काउंसलिंग का पोर्टल है इस पे आएंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक पोर्टल मिल जाएगा यहाँ पर। देन आप यहाँ पर आ जाएंगे यूपी बीएड के कॉलम पर, जिसमें आप जो है डाउनलोड काउंसलिंग नोटिस लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा जल्दी ही। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर। तो ये ऑफिशियल जो है आपका पेज है जिस पे जाके आपको काउंसलिंग अपना करना है। तो इस पे देखिए आपको 3 तरह के कॉलम मिल जाएंगे, जिसमें सबसे लास्ट में है क्लिक हेयर टू काउंसलिंग गाइडलाइंस। काउंसलिंग की क्या गाइडलाइंस हैं वो आपको पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है। काउंसलिंग शेड्यूल आप यहाँ पर देखेंगे। देन काउंसलिंग के लिए लॉगिन कैसे करना है आपको वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है अपनी काउंसलिंग करनी है। पहले आप रजिस्टर करेंगे, देन आप चॉइस फिलिंग करेंगे, देन आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा और उस अलॉटमेंट को लेकर आपको सारे डॉक्यूमेंट फर्दर सबमिट करने हैं अपने अलॉटेड कॉलेज में। तो आइए देखते हैं, पहले शेड्यूल देखेंगे, देन गाइडलाइन क्या है काउंसलिंग करने के लिए वो जानेंगे। शेड्यूल क्या है आपका काउंसलिंग के लिए यूपी बीएड 2023 के लिए वो यहाँ पर देख लेते हैं क्लियरली। तो ये जो शेड्यूल आउट किया गया है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के द्वारा आउट किया गया है यहाँ पर। तो ये स्टेट रैंक है फ्रॉम 1 टू स्टेट रैंक 75,000। तो 1 से लेकर 75,000 तक के 75,000 तक के जो बच्चे हैं रैंक होल्डर, वो यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग के फेज़ में आएंगे, जिनको अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है 15 सितंबर से लेकर यहाँ पर 21 सितंबर तक। उसके बाद चॉइस फिलिंग कर लेंगे वो लोग 22 सितंबर को। देन उनका अलॉटमेंट हो जाएगा 23 सितंबर को यहाँ पर, और उसके बाद उनको सीट मिल जाएगी यहाँ पर 24 और 25 सितंबर में। इस तरह से उनकी सीट कंफर्म हो जाएगी। उनको फ़ीस पेमेंट कर देनी है यहाँ पर ऑनलाइन 28 सितंबर तक। देन सेकंड काउंसलिंग का जो फेज़ है वो यहाँ पर फेज़ आ जाता है 75,000 1 से लेकर जिनकी रैंक है और 2 लाख तक की जिनकी रैंक है। तो 2 लाख तक की रैंक के बच्चे यहाँ पर सेकंड शेड्यूल में आएंगे, सेकंड फेज़ में आएंगे काउंसलिंग के, जिन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना है 23 सितंबर से। तो 22 सितंबर से उनको अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। उसके बाद 24 सितंबर से लेकर वो अपनी जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं यहाँ पर 1 अक्टूबर तक सेकेंड फेज़ के बच्चे। देन उसके बाद 2 अक्टूबर को उनको अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना है। 3 अक्टूबर को उनको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा और उनकी सीट कंफर्म हो जाएगी और फ़ी पेमेंट उन्हें करना है 4 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर 9 अक्टूबर तक। देन आएंगे थर्ड फेज़ पर। थर्ड फेज़ यहाँ पर जो आता है वो हो जाता है 2 लाख 1 से लेकर जिनकी रैंक है टिल द एंड, कितनी भी रैंक हो 5 लाख 6 लाख, तो कितनी भी रैंक हो उनकी, वो बच्चे इसमें आएंगे थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन आपको करना है यहाँ पर 3 अक्टूबर से लेकर रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है और चॉइस फिलिंग करनी है आपको यहाँ पर 4 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। देन 10 अक्टूबर में चॉइस फिलिंग कर देनी है। 11 अक्टूबर को उन्हें अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा और उनकी शीट कंफर्मेशन और फ़ी पेमेंट उन्हें करना है यहाँ पर 16 अक्टूबर तक। इस तरह से थर्ड फेज़ यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। पूल काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट है, जिसमें डेटा रिकन्सिलेशन है यहाँ पे 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग बच्चों को कर लेनी है पोल काउंसलिंग के बच्चों को यहाँ पर, जो कि होगी 27 अक्टूबर तक। और उसके बाद चॉइस फिलिंग 28 अक्टूबर को करना है। 29 अक्टूबर को उन्हें अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। उन्हें अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करके अपने जो है फिज़िकल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर अपने कॉलेज में सबमिट कर देने हैं, जिस कॉलेज में उन्होंने अपनी सीट को कंफर्म किया है। देन आगे का जो फर्दर प्रोसेस होगा वो आपको कॉलेज से
जो है इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट शेड्यूल यहाँ पर आता है वो डायरेक्ट एडमिशन का हो जाता है। डायरेक्ट एडमिशन कब से कब तक है यहाँ पर? तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको डेटा देना है यहाँ पे 1 नवंबर से उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज के द्वारा किया जाएगा यहाँ पे 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक का। तो ये जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है यूपी बीएड 2023 का, वो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से और एंड हो रहा है 9 नवंबर को। तो इस तरह से आपका काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। इसके लिए आपको गाइडलाइन क्या है? तो काउंसलिंग करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पर कि काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई हैं यहाँ पे। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने क्लियरली रैंक होल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 फेजेस में और उसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है अपनी काउंसलिंग शेड्यूल में। उसे जाकर आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू योर रैंक। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग के राउंड्स जो हैं 3 राउंड्स हैं यहाँ पर। पूल काउंसलिंग 2 राउंड में होगी और थर्ड राउंड जो होगा उसमें डायरेक्ट एडमिशन होना है। इस तरह से यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। देन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपको होना चाहिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए ताकि उसमें आपकी रिफ़ंड की जा सके फ़ीस, इन केस आप एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो बैंक अकाउंट कैंडिडेट के नाम पर होगा या उसके फादर और मदर के नाम पर हो सकता है। देन क्या होना चाहिए यहाँ पर? देन अगर कोई बच्चा है उसे सीट नहीं अलॉट की गई है, उसकी जो एडवांस फ़ीस है और जो फुल फ़ीस कॉलेज में पेड की गई है वो उसके जो है अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपना जनधन अकाउंट जो है नहीं लिंक करेंगे इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में, और कैंडिडेट को ये सारे डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने होंगे। पहला है अकाउंट नंबर, दूसरा हो जाता है नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, जो कि कैंडिडेट स्वयं हो सकता है या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। IFSC कोड होना चाहिए, बैंक नेम होना चाहिए, वो ब्रांच नेम होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में। इसके बाद फ़ोटो जो होती है वो 10 KB की फ़ोटो होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए ये फ़ोटो। देन यहाँ पर आपको मार्कशीट के बारे में बताया गया है कि ओरिजिनल मार्कशीट ही यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। प्रोविज़नल या इंटरनेट की कॉपी तभी एक्सेप्ट होगी जब उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। पहला जो राउंड है वो स्टार्ट होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से। देन काउंसलिंग यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है फर्स्ट फेज़ की, जिसमें आपको पर्टिकुलर डेट्स में पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट करनी है। देन आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर काउंसलिंग को, जिसमें आप लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ में। अगर आप पासवर्ड जो है भूल गए हैं तो वेबसाइट के लिंक पर जाकर उसे रिक्रिएट कर सकते हैं। देन एडवांस कॉलेज काउंसलिंग फ़ी और एडवांस कॉलेज फ़ी का आप पेमेंट करेंगे यहाँ पर, जिसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको पे करना है यहाँ पर 5750 रुपीज़ एज अ काउंसलिंग फ़ीस, और उसके बाद आपको 5000 रुपीज़ एडवांस कॉलेज फ़ीस के रूप में सबमिट करने हैं। ये ऑनलाइन मोड में ही आपसे लिए जाएंगे। इन केस आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो ये जो 5000 रुपीज़ है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। काउंसलिंग फ़ी आपकी नॉन रिफ़ंडेबल होती है यहाँ पे। और एक बार अगर आपने अपनी सीट को कंफर्म कर दिया है कॉलेज सीट को, तो ये जो फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, एडवांस कॉलेज फ़ीस जो है आपकी। इफ़ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड सीट एंड ही इज़ कंफर्म्ड, इट इज़ द अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द कॉलेज फ़ीस। अगर आपने कंफर्म कर दिया है तो वो आपका अमाउंट जो है कॉलेज फ़ी में एडजस्ट कर दिया जाएगा।
देन आपकी सेकंड जो है चॉइस फिलिंग आती है। सेकंड स्टेप में चॉइस फिलिंग के लिए जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे वो आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ पर वही से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बिफोर द चॉइस फिलिंग आपको हर एक चीज़ कैंडिडेट को वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है आप अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही रैंक करेंगे कॉलेजेस को। तो जो भी आपका नियरेस्ट कॉलेज हो या जिस कॉलेज के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो उस कॉलेज को सबसे प्रायोरिटी पे रखिएगा, फर्स्ट चॉइस दीजिएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इस तरह से आप चॉइस फिलिंग करेंगे अपने कॉलेजेस की। और उसके बाद मैक्सिमम चॉइसेस जो है यहाँ पर वो की जा सकती हैं। रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं, आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपने फाइनल सबमिशन से पहले यहाँ पर। देन एक बार अगर आपने लॉक कर दिया है तो आप किसी भी तरह का उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में अपने। देन कॉलेज अलॉटमेंट का थर्ड स्टेप यहाँ पर आएगा। कॉलेज अलॉटमेंट का ये जो थर्ड स्टेप है वो डेट वाइज यहाँ पर इशू किया जाएगा। जिस डेट में जिस काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। तो जो आपने चॉइस फिलिंग की है अगर वहाँ पर वैकेंट सीट होगी उस कॉलेज में तो आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फर्स्ट रैंक का ही। इस तरह से एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस ही यहाँ पर अलाउ किए जाते हैं। तो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, 5000 के अंडर में है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर इशू कर दिया जाता है, वरना आप जो है एडेड या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। देन फोर्थ जो यहाँ पर फेज़ आता है, स्टेप आता है, वो प्रोविज़नल अलॉटमेंट का आता है। तो इसमें अलॉटमेंट लेटर जो है इशू किया जाता है BEd JEE 2023 वेबसाइट के द्वारा, जो जिसमें आपके कॉलेज का कंफर्मेशन होता है और यही अलॉटमेंट लेटर कहलाता है, जिसको लेकर आप अपने कॉलेज में जाते हैं अपने फर्दर प्रोसेस को पूरा करने के लिए। इस तरह से फिफ्थ स्टेप में रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज दिया गया है, जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो कैंडिडेट को जो है ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें प्रिंट आउट होता है प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर का, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी होगी, एडमिट कार्ड की कॉपी होगी, स्कोर कार्ड जो कि आपका दिया गया होगा BEd JEE 2023 के द्वारा वो दिया जाएगा। एज अ प्रूफ ऑफ DOB 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ऑल मार्कशीट चाहिए होंगी और सर्टिफिकेट चाहिए होंगी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स के लिए। कैटेगरी, सब कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। इसके बाद ओरिजिनल फ़ोटो ID एक आपकी चाहिए होगी गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू की गई हो। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होगी कैंडिडेट की। कॉपीज़ ऑफ ऑल फ़ी रिसिप्ट, जो आपने ऑनलाइन फ़ी रिसिप्ट पे किया है उसकी भी आपको कॉपीज़ चाहिए होंगी। इसके बाद पूल काउंसलिंग सेकेंड राउंड में आएगी। पूल काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है आपका। इसमें भी आपको अलॉटमेंट किया जाता है कॉलेज का, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं। देन डायरेक्ट एडमिशन के बारे में यहाँ पर गाइडलाइन दी गई हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देखिए काउंसलिंग की जो फ़ी है वो आपकी 750 रुपीज़ होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एडवांस कॉलेज फ़ीस जो है वो आपकी 5000 होती है। तो टोटल यहाँ पर 5750 रुपीज़ आपको एडवांस में सबमिट करने होते हैं और ये जो 5000 की फ़ीस है वो आपकी रिफंडेबल होती है। पूल काउंसलिंग के लिए आपको सबमिट करने होते हैं यहाँ पर काउंसलिंग फ़ीस, जो आपकी 750 रुपये है। उसके बाद एडवांस फ़ीस जो होगी वहाँ यहाँ पे वो 51,200
₹50 आपको सबमिट करनी होगी। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको सेम प्रोसेस है। यहाँ पर ₹750 काउंसलिंग फ़ीस के तौर पर जमा करना होगा। एडवांस फ़ीस के तौर पर यहाँ पर ₹5000 जमा करना होगा। इस तरह से ये पूरी गाइडलाइन हो जाती है आपकी यूपी बीएड एडमिशन के लिए। थैंक यू एवरीवन।